जिस तरीके से मंदिर में गर्भगृह होता है, उसी तरीके से किसी भी व्यावसायिक संस्थान में एक ऑफिस का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। काम का जो मूल हमारा उद्देश्य होना चाहिए वो लोक कल्याण होना चाहिए। और यदि सिर्फ स्वार्थ पूर्ति के लिए है तो आपकी पूर्ति नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो धन आप अर्जित कर रहे हैं वो धन सुगंधित धन होना चाहिए। ग्राहक ईश्वर का स्वरूप होता है। अब ग्राहक के साथ व्यवहार कंपटीशन का हो गया है। वास्तव में तो हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है धरती पर, सारे के सारे लोग लीडर हैं। अपनी लाइफ तो उनको लीड करनी है। नमस्कार, चेतना का विज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ में एक बार फिर हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान जी। सर, आज जो है ना कुछ ऐसे हम लोग बात को शुरू करते हैं कि जैसे किसी घर में कोई एक मेन जगह होती है जहाँ पर घर के बुजुर्ग या घर के जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं वो परिचर्चा या कोई धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी घर से मुख्य कोई कार्य करना पसंद करते हैं। जिस तरीके से मंदिर में गर्भगृह होता है, उसी तरीके से किसी भी व्यावसायिक संस्थान में एक ऑफिस का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम एक ऑफिस को लेकर, चूँकि आज हम देख रहे हैं कॉरपोरेट युग है और हर जगह ऑफिस की दरकार है, हर लोग ऑफिस को चाहते हैं, बैठते हैं, वहाँ से संचालित करते हैं दुनिया भर के कामों को। बेसिकली ऑफिस क्या है और यहाँ से बेहतर तरीके से काम को कैसे शुरू किया जा सकता है? ऑफिस किसी भी व्यवसाय को संपादित करने का स्थान है। तो पहला जो आपको सबसे आवश्यकता है, जिस बात को सबको समझना चाहिए कि हम काम कैसे करें। तो काम का जो मूल हमारा उद्देश्य होना चाहिए वो लोक कल्याण होना चाहिए। अगर वो लोक कल्याण है तब तो सारे नियम काम करेंगे। और यदि सिर्फ स्वार्थ पूर्ति के लिए है तो आपकी पूर्ति नहीं होगी, तो आप परेशान रहेंगे, झटकते रहेंगे। मैं ये देख रहा हूँ आज के समय में लोगों ने सिर्फ मार्केटिंग और सेल को ही सबसे ज़्यादा महत्व दे दिया है। और जो असली उसके अंदर जिस्ट होनी चाहिए, जो उसकी आत्मा होनी चाहिए, वो बिल्कुल गायब है। जैसे बाकी जगह गायब है, वैसे वहाँ भी गायब है जी। ठीक है, आपने किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस के लिए आप लोगों तक पहुँच करके बताना चाहते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, तो वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, वो आवश्यक है। उतना ठीक है कि आप जब तक बताएंगे नहीं तो लोग उसकी सेवा का लाभ कैसे लेंगे। लेकिन उसके बाद जो भूमिका शुरू होती है वो आपके मन मस्तिष्क में कैसे विचार हैं अपनी उस सेवा के लिए या उस प्रोडक्ट के लिए, और किस तरीके से आप लोगों के प्रति चाहते हैं कि लोगों का भला हो, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसमें अगर हमारे मन में सिर्फ एक भाव है कि सब लाभ 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 ही लाभ, लाभ ही लाभ हो, और लाभ कैसा भी हो, कितना भी हो, किसी भी तरीके से हो, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और मैं इसको बार बार ये कहा करता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है कि जो धन आप अर्जित कर रहे हैं वो धन सुगंधित धन होना चाहिए। और सुगंधित धन का मतलब ये है कि वो धन ऐसे व्यक्ति से अर्जित किया हो जिसका उससे लाभ हो रहा हो, जिससे उसको सुख मिल रहा हो, उस व्यक्ति को जिसके लिए वो काम किया जा रहा है। लेकिन यदि उसको सुख नहीं मिल रहा है, उसको दुख मिल रहा है, तो वो व्यक्ति कभी भी किसी तरीके से आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने सो कॉल्ड कस्टमर जिसको कहते हैं उसके हितों का ध्यान रखें। भारतीय परंपरा में ग्राहक को भगवान से कंपेयर किया जाता था कि ग्राहक ईश्वर का स्वरूप होता है, इसलिए उसको उसके लिए उतना ही सम्मान करें जितना कि हम ईश्वर के लिए सम्मान रखते हैं। आज की तारीख में नहीं है। अब ग्राहक के साथ व्यवहार कंपटीशन का हो गया है। और कंपटीशन, कंपैरिजन, ये नेगेटिव शब्द हैं। हमें किसी से कम्पीट नहीं करना है, हमें स्वयं अपने आप से कम्पीट करना है। कोई क्या करता है इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आप हमारे काम में रोज देखते हैं कि मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। किसी से कम्पीट करने का कोई औचित्य नहीं। जब कोई वो काम कर ही नहीं रहा है या कर भी रहा है तो जिस तरीके से कर रहा है वो सही नहीं है, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं मिल जाना। तो इसके लिए आप अपने
मरीज अपने जो कस्टमर है, जो अपना हमारा ग्राहक है, जिसके लिए हमने प्रोडक्ट बनाया है, ये सर्विस बनाई है, उसके हितों को ध्यान में रखते हुए, और उससे यदि आप जो रीजनेबल मुनाफा होता है उतना मुनाफा लेते हैं तो आप सही व्यवसाय कर रहे हैं। अनरीजनेबल मुनाफा यदि है तो धोखा है, नुकसानदेह है। और मैं व्यक्तिगत एग्जाम्पल नहीं देता हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सा प्रभाव ठीक नहीं पड़ता है, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अनरीजनेबल काम किया, बहुत पैसा पैदा किया, अथाह पैसा पैदा किया, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दुख ही दुख है, और देश के विदेश के बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो क्या हम व्यवसाय इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा कर लें, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लें, लेकिन अपने संबंध भी बिछड़ जाएं, अपना सुख बिछड़ जाए, और हम सिर्फ दुख का संकलन कर लें? यदि घर परिवार में आपकी संतानें ठीक नहीं हैं, विकृत संतानें हैं, बीमार पैदा हो रही हैं, स्पेशल चाइल्ड पैदा हो रहे हैं, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है, ये किसी दूसरे का नहीं है। एक दिन आपने बातों बातों में एक उदाहरण दिया था कि कोई आपके जानने वाले थे, वो अपने ऑफिस में एक पूरा वो लगा के रखते थे चिट। वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि आपके मन में भाव सिर्फ और सिर्फ एक लोभ का होगा तो आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। ये तो आज की मनुष्य की प्रवृत्ति हो गई है कि उसके अंतर्मन की गहराई में, सब कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल में, माइंड में सिर्फ लोभ ही लोभ भरा हुआ है, ग्रीड भरी हुई है। एक बार भी कभी मन में ये भाव नहीं आता है कि हम दूसरों के कल्याण के लिए भाव सोचें। जो व्यक्ति मेरे सामने आया है, जो बैठा है मेरे सामने, और वो ईश्वर का प्रतिरूप है, और हम उसी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब आप सोचिए जरा, हमारे जो ऋषि मुनि थे कितना सही कहा करते थे कि आपका ग्राहक आपका भगवान है, आप उसी भगवान के साथ चीट कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो भगवान जो उसका प्रतिरूप दूसरा है, जो आपको रिजल्ट देने वाला है, वो आपको अच्छे रिजल्ट दे। संभव है? नहीं। कॉमन सेंस क्वेश्चन है ये कि आप ईश्वर को ही चीट कर रहे हैं और ईश्वर से उम्मीद कर रहे हैं आपको भला करें। तो अगर यदि ये भाव अपने मन में पाल लें, रख लें 24 घंटे कि नहीं, हमें बस उतना ही करना है जो सही है, और सही की परिभाषा बहुत आसान है। आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, उस व्यवस्था को, उस व्यक्ति को, उस समस्या को अपने ऊपर ले लीजिए कि यदि मैं उसके स्थान पे होऊंगा तो मैं क्या उम्मीद करूंगा मेरे साथ होना चाहिए। बस सही का आंसर मिल जाएगा आपको। आप अपने आप को तो अलग समझते हैं, जो कुछ दुख कष्ट होना है वो दूसरे के पास होना, मेरा कुछ नहीं होना है, तो इसलिए आप गलत डिसीजन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर हूँ, बहुत सारे लोग डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप मरीज को जब देखते हैं तो मरीज के स्थान पर अपने आप को महसूस करें कि यदि मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, मेरी माँ हो, मेरे पिता हो, मेरा पत्नी हो, या मैं स्वयं हूँ, तो मैं क्या उम्मीद करूँगा उस डॉक्टर से, क्या उम्मीद करूँगा दवा की कंपनी से, क्या उम्मीद करूँगा अस्पताल से, क्या उम्मीद करूँगा जांचों से। जो उम्मीद करूँगा वही उम्मीद उसको करनी चाहिए, और मुझे उसके बारे में वही भाव रखना चाहिए। कोई रखता है? आज के इस समय में हर आदमी सिर्फ बैलेंस शीट में प्रॉफिट देख रहा है। कल हमारे पास 500 करोड़ थे, अब आज 1000 करोड़ की कंपनी हो गई, अब आज 2000 करोड़ की कंपनी हो गई, आज 5000 की कंपनी हो गई। तो ये जो एक लेडर है, सीढ़ी है, ये सीढ़ी अगर आपके कल्याण के साथ जुड़ी हुई है, उस इंस्टीट्यूशन के साथ, उस व्यक्ति के साथ जो आपका कस्टमर है, चाहे कोई संस्थान कस्टमर है, अगर उसके हित से जुड़ी हुई है, तो ये लेटर बिल्कुल ठीक है। लेटर बुराई नहीं है। बुराई ये है जब उसका अहित आप देख करके और अपनी सीढ़ियों की ऊंचाई कर रहे हैं। तो बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं, बहुत सारे कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपना सिद्धांत रखते हैं कि मेरा सिद्धांत है कस्टमर फर्स्ट एंड देन एम्प्लॉय फर्स्ट, एंड दी जो उसके ऑर्गेनाइजर हैं, जो उसके ओनर हैं, वो नंबर 3 पे हैं। और जो कंपनियां अपने आप को इस भाव से रखती हैं कि मेरा कस्टमर फर्स्ट, पहले उसका हित, उसके बाद फिर उन सारे लोगों का हित जो उसी के आपके संस्थान से जुड़े हुए हैं, अगर उनका हित नहीं है तो आप
तो जो धन है वो सुगंधित धन नहीं है। सुगंधित नहीं हो सकता, तो बिल्कुल सुगंधित, ये याद रखिए कि धन की अलग महक होती है। बिल्कुल भ्रष्टाचार से कमाया हुआ, दुराचार से कमाया हुआ, लोगों को अपमान करके, लोगों के साथ बुरा बर्ताव करके कमाया हुआ धन किसी मतलब का नहीं है। आप जिससे धन अर्जित कर रहे हैं उसको खुशी मिलनी चाहिए आपके कृत्य से, आपके काम से। वो चाहे काम हो, चाहे सामान हो, या कोई और सेवा हो, कुछ भी हो, उससे उस व्यक्ति को खुशी मिलनी चाहिए। खुशी मतलब उसको जब उस चीज़ से संतुष्टता मिलेगी, उससे लाभ मिलेगा, तभी तो उसको खुशी मिलेगी। बिल्कुल। और यदि आपने इसके बियॉन्ड कोई अपनी अपेक्षाएं रखी हैं तो वो आपको लाभ नहीं देगा, वो आपको जीवन भर दुख देगा। और मेरा मानना ही नहीं बल्कि ये सत्य है कि हर व्यक्ति की अल्टीमेट आवश्यकता है सुख, शांति और आनंद। सबकी आवश्यकता है उसको सब प्रेम करें, सबकी आवश्यकता है उसका सम्मान करें। तो ये सारे काम हमको अपने व्यवसाय में भी करने हैं, खाली व्यक्तिगत जीवन में नहीं। तो इसीलिए ये प्रार्थना करनी चाहिए हर व्यक्ति को सुबह उठ करके, चाहे कोई सा व्यवसाय करें, कि हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो। पहले प्रार्थनाएं होती थी, बहुत सारी प्रार्थनाएं आप सुनेंगे कि मेरे को ऐसी शक्ति दो कि जिससे जो भी व्यक्ति मेरे जीवन में आवे उसका भला हो, उसका कल्याण हो। एक बेहतर लीडर कैसे बना जा सकता है? किसी भी संस्थान, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूशन, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो शैक्षिक हो, कोई भी संस्थान होता है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है कि वो संस्थान उसके लीडर के नाम से जाना जाता है। कौन उसको नेतृत्व प्रदान कर रहा है उसके नाम से जाना जाता है। न केवल जाना जाता है बल्कि उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो आज मैं इन सारे लोगों के लिए, मैं खाली पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में तो हर व्यक्ति जिसने जन्म लिया है धरती पर, सारे के सारे लोग लीडर हैं। कैसे लीडर हैं? वो कुछ भी ना करें, अपनी लाइफ तो उनको लीड करनी है, अपना नेतृत्व करना है। तो उस नेतृत्व में क्या उसको धारण करना चाहिए इसको समझना होगा। यदि और कोई परिवार का लीडर है, परिवार का नेतृत्व प्रदान कर रहा है, संरक्षण प्रदान कर रहा है, कोई किसी और जगह का नेतृत्व प्रदान कर रहा है, कोई किसी पार्टी का कर रहा है, वो राजनीतिक लीडरशिप है। लेकिन लीडर हर व्यक्ति है। अब लीडर की क्वालिटी क्या होती है, ये इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा कठिन है। और आप, जब मैं लीडर कह रहा हूँ तो उस समय पॉलिटिकल लीडर को एक किनारे कर दीजिए। साधारण आदमी जो एक ऑफिस में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज ए लीडर, एनी इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज ए लीडर, हेड ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन इज ए लीडर। तो वो लीडर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसमें एक वो क्वालिटीज़ कुछ ऐसी हैं जो आज बिल्कुल दिखाई नहीं देती और वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? लीडर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए सामूहिक नेतृत्व की। उस व्यक्ति को, और ये ईश्वरी गुण है, सबका सहयोग लेकर के काम को परफॉर्म करना, ये ईश्वरी गुण है। और ये तभी आता है जब आपके अंदर वो सातों गुण धीरे धीरे विकसित होते हैं, तब ये शक्तियाँ अवतरित होती हैं। और उसमें लीडरशिप एक महत्वपूर्ण काम है। लीडर का रोल क्या है? लीडर खाली नेतृत्व ही अकेले नहीं प्रदान करता, वो तो करता ही करता है, दिशा प्रदान करता है कि जहाँ पर है वो उसको दिशा देता है कि हाँ ये काम करना है, ये काम सही है। लेकिन उसके साथ साथ उसका जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है, जो लोग बहुत ज़्यादा भूले हुए हैं, कि जितने लोग हैं जिनको लीड कर रहा है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। ये उसकी पहली ड्यूटी है, उसका धर्म है ये, जिनको लीड कर रहा है। और यदि उसके मन में भाव ये नहीं है तो लीडर होने का अधिकारी नहीं है। और प्राकृतिक नियम ऐसे हैं कि जो व्यक्ति इन गुणों से अलग होता है, वो प्रकृति उसके साथ वैसे ही बर्ताव करती है और उसको दुख मिलता है। समय अंतर हो सकता है, आज मिल रहा है, कल मिलेगा, नहीं मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, 25 साल मिलेगा, लेकिन अंत रिजल्ट उसका दुख है। तो इसलिए सबके बारे में आपका ध्यान रखना और सबके कल्याण का भाव आपके मन में रहे, तभी आप
उस संस्थान को नेतृत्व प्रदान करने के अधिकारी हैं। आज क्या होता है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट बताता हूँ और उसी में आध्यात्मिकता बताता हूँ क्या होना चाहिए। और ये सब मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं जो मैंने किए हैं, स्वयं अपने जीवन में लागू किए हैं। वो क्या होता है कि हर विभाग में आप थोड़ा सा जो मैं स्टोरी नरेट करूँ आप उसको विजुलाइज करिएगा। एक विभाग है जिसमें 100 आदमी काम करते हैं, उसमें से जो उस विभाग का जो हेड है वो कुछ व्यक्तियों को प्राथमिकता देगा, वो इनकी प्राथमिकता देगा, उनको प्राथमिकता देगा, दूसरे से ईर्ष्या रखेगा। ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है। कभी कभी तो और भी चीज़ें आ जाती हैं, वो तो और महान आदमी का बिल्कुल विनाश करती हैं। कर देती हैं कि ये मेरी जाति का है, मेरे धर्म का है, मेरे व्यवसाय का है, मेरे प्रोफेशन का है, मेरे परिचित का है। ये लीडरशिप का काम नहीं है। जो लीडर है उसको निरपेक्ष भाव से सबको एक रूप में देखना चाहिए, और जब एक रूप में आप देखेंगे तो आप सबका कल्याण करेंगे। अब जो आध्यात्मिकता के गुण हैं वो तो मैंने बता दिया आपको, कैसे प्रैक्टिकल काम करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि जब आप सबको एक रूप होकर नहीं देखते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए मैंने इनका फेवर किया, ठीक है, इनके लिए मैंने द्वेष रखा, ये ठीक नहीं है। इनको मैंने हर तरीके की सहूलियतें दी, ये अच्छे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है, ये परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन इनके प्रति मैंने इनके सारे इंक्रीमेंट भी लगा दिए, इनके मैंने सारे काम भी कर दिए, इनको और एलटीसी भी दे दिया, इनको और सारे बिल भी पास कर दिए, और एक्स्ट्रा आमदनी के लिए इनको फैसिलिटी दे दी। हर विभाग में ज़्यादा काम होते हैं तो किसी सारी फैसिलिटी दी। इनके प्रमोशन भी नहीं किया, इनका इंक्रीमेंट भी नहीं लगाया, और इनका नहीं बेकार है। इसमें कारण, वो सारे कारण इसमें शामिल हैं। ये तो मेरे परिचित हैं, ये मेरे प्रिय हैं, या मेरे धर्म के हैं, या मेरे संप्रदाय के हैं, या मेरी जाति के हैं, या मेरे परिचित हैं, या मेरे खानदान के हैं। ये सारे कारण उसमें से ज़्यादातर जगह पर उसकी एबिलिटी नहीं इसमें शामिल होती है। और कई बार इसमें एक और चीज़ देखी गई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग अपने लीडर्स के पास बहुत ज़्यादा अपने फ्लैटरिंग जिसको कहते हैं, मक्खनबाजी, चापलूसी से जाते हैं, ज़्यादातर लोग इनकॉम्पिटेंट होते हैं, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट लोग दूसरे माध्यम से अपने आप को ऊपर ले जाते हैं। तो अगर आपने इनकॉम्पिटेंट आदमी को ऊपर पहुंचाया है तो संस्थान नीचे जाएगा। अगर कॉम्पिटेंट है जो, जिसके अंदर वो क्षमता है, तब तो वो ऊपर ले जाएगा संस्थान को। और अगर आपने इन सारे कारणों से, जो कारण मैंने अभी दिखाए, अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को ऊपर भेजा है जो कि उतना सफल होने लायक नहीं है, तो संस्थान को नीचे ले जाएगा। एक और चीज़ पैदा होती है इसके साथ पैरेलल, कि जिसको मैंने फेवर किया और जिसका डिसफेवर किया, इन दोनों के बीच में आपस में द्वेष पैदा हो जाता है। क्योंकि जिसका डिसफेवर किया उससे ईर्ष्या रखता है, बताइए मैं भी उतना ही काम करता हूँ, सब कुछ वैसे ही करता हूँ, इनको सारे लाभ मिल रहे हैं, मुझको नहीं मिल रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपस में भी ईर्ष्या होता है। तो ऐसा होता है माहौल कि पूरे विभाग में सिर्फ चापलूसों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सब एक दूसरे से एनिमोसिटी रख लेते हैं। जो व्यक्ति, जो कार्य सामूहिक नेतृत्व से होना है, उस काम में इस एनिमोसिटी से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ ही नहीं सकते कभी। एक आगे बढ़ेगा, दूसरा उसकी टांग नीचे खींचेगा। गलती किसकी है? जो नेतृत्व प्रदान कर रहा है। गलती इनकी नहीं है, गलती नेतृत्व प्रदान कर रहा है। मैं स्वयं एक ऐसे विभाग में मैंने काम किया, मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ, जिस विभाग में जितने लोग थे वो सारे लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते थे। लड़ाई झगड़ा ही नहीं करते थे, बल्कि गाली गलौज मारपीट तक करते थे। इंसिडेंटली मुझको उस विभाग का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। तो जिस दिन मैं मौका मिला तो वो सारी चीज़ें सरफेस पे आ गई। तो मैंने उन लोगों सबको प्रेम से बैठाला। मैंने कहा देखिए ऐसा है कि मैं इस वजह से इस विभाग में काम करने नहीं आया कि मैं एक दूसरे को इस तरीके का माहौल पैदा हो और जहाँ प्रेम का नितांत अभाव हो। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ ईश्वर है ही नहीं है। प्रेम और ईश्वर एक ही है। जहाँ ईर्ष्या हो रही है, द्वेष हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, सब कुछ ये हो रहा है, लिखा पढ़ी हो रही है, और इधर की शिकायत उधर की शिकायत उधर, ये जो हो रहा है वहाँ प्रगति नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती। सबको प्रेम से समझाया,
इनिशियली लोगों को नहीं समझाया, फिर लोगों को थोड़ा थोड़ा मैंने समझाना, उनको डराना शुरू किया कि देखो ऐसा नहीं करोगे तो ये करेंगे। वो डराने की बात सिर्फ जबानी होती है, हृदय में नीचे, गले के नीचे ले नहीं जाता हूँ। लेकिन सबको समझा के, बुझा के, प्रेम से, और सबको एक रास्ते पर ले आए। वो विभाग जो 1985 से, जिस विभाग में कोई प्रगति नहीं हो रही थी, वो विभाग, पूरा का पूरा विभाग एक सुर में काम करने लगा और सब एक साथ काम करने लगे। और उसमें वो सारे अचीवमेंट हुए जो अचीवमेंट पिछले 85 से एक भी अचीवमेंट उसमें नहीं हुआ था। और सबको समझाया मैंने, सबको कराया, बताया कि हाँ इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, और सब लोगों ने किया। जैसे उस विभाग में पीजी की सीट्स कुल 6 सीट्स थी, मैंने उसको सबको समझा बुझा करके 16 सीटें कराई। उसके बाद कोई 16 सीट में भी सब बिल्कुल एकदम करे, इतना काम कौन करेगा? अरे मैंने कहा करेगा, देश को आवश्यकता है डॉक्टरों की। अगर अगर 6 की जगह 16 बैठ के पढ़ेंगे, थोड़ी दिक्कत होगी, बैठने की कमी होगी, लेकिन कम से कम डॉक्टर तो बनेंगे। सबको, किसी को डांटा नहीं, प्रेम से समझाया और 16 सीटें हो गई। उसके बाद फिर मौका पर फैकल्टी थी वहाँ पर उपलब्ध थी, तो मैंने कहा इसमें और ज़्यादा हो सकती है। तो फिर मैंने 26 सीटों के लिए अप्लाई किया, जिसमें सब लोगों का विरोध था। मैंने कहा नहीं, देश को आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की, इसलिए होने चाहिए। और फिर 26 हुए, आज भी 26 हैं। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पर और डीएम की शुरुआत होनी चाहिए, तो डीएम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के लिए मैंने अप्लाई किया और वो भी उसकी परमिशन भी आई। लेकिन ये तभी संभव था जब मैं सबको एक साथ लेके चल पाया। अगर सबको एक साथ लेके न चलता तो काम नहीं हो सकता है। तो जब उनमें आपस में कोई विरोध आता है तो एज ए लीडर हमारी ड्यूटी है कि हम दोनों को बैठा लें, प्रेम से उनका निपटारा करें। अगर मैं ही उनमें पार्टी बन जाऊंगा, मान लीजिए एक आदमी, 2 लड़ रहे हैं और मैं इनके साथ हो गया, तो अब तो लड़ाई और बढ़ेगी। यही हो रहा है, सारे विभागों में यही हो रहा है। रोज आप अखबार पढ़ लीजिए, उसने उसको पकड़ा लिया, उसको ये कर दिया, उसके साथ ये कंप्लेंट कर दिए, यहाँ कंप्लेंट पहुँच गई। मतलब आप जब अपने लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। और ये सारे गुण, मैं सिर्फ सब लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सारे गुण ईश्वरीय गुण हैं। जब जब आप ईश्वर के करीब पहुँचेंगे तभी ये गुण धारण कर सकते हैं। एक विभाग और है, मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ। उस विभाग में जितने प्रोफेसर हैं उतने वर्टिकल हैं वहाँ, और कोई एक दूसरे की शकल नहीं देखना चाहता। अब वो डिपार्टमेंट कैसे ग्रो कर सकता है? सही बात है। कोई संस्थान हो, चाहे एक विभाग हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे कुछ हो, अगर हमारा, और ये लीडर की मेन क्वालिटी होती है कि लीडर का काम ही है कि पूरे संस्थान को एक साथ लेके चले, सबके कल्याण का भाव रखे। और अगर हम ही द्वेष रखने लगेंगे अपने ही अधिकारियों और कर्मचारियों और के साथ, तो हम कैसे उसको आगे ले जा सकते हैं? तो फिर तो यही लगेगा वो उसका टांग खींचेगा, वो उसकी टांग खींचेगा, और अल्टीमेटली संस्थान का लॉस होने वाला है। एक सर पुरानी कहावत है, बड़ी पुरानी कहावत है, बुजुर्ग इस चीज़ को कहा करते थे, नृप, बेली, त्रिया और सखा। नृप राजा, बेली बेल जो होती है, त्रिया महिला और सखा दोस्त। नृप बेली त्रिया सखा ये ना गिने कुल जात, जो समीप निस दिन रहे ताही से पतियात। आप भावार्थ समझ गए होंगे। यहाँ पर मेरा सवाल यह है कि राजा और लीडर में क्या फर्क होता है? जब ये दो अलग अलग दिशा में चलते हैं तो एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। राजा वो है जो पूरे प्रजा के लिए, जो भी उसके राज्य में हैं लोग, उनके कल्याण का भाव रखे, वो है राजा। और लीडर यदि बनना चाहता है राजा, तो उसको भी यही भाव रखना पड़ेगा। मुख्य बात ही ये है कि हम अगर द्वेष करते हैं, अब ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब लोग राजनीति की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं, राजनीति की सीढ़ी तो एक दूसरे की सीढ़ी तोड़ करके ऊपर चढ़ा जाता है। जिस सीढ़ी को कदम रखते हैं उस सीढ़ी को तोड़ देते हैं जिससे उसमें दूसरा चढ़ पाए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये कल्याण नहीं कर सकता है, टेम्परेरी कल्याण कर सकता है। थोड़े दिन तक ये काम किया, हिटलर ने भी किया, मुसोलिनी ने भी किया, बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन अंत किसी का अच्छा नहीं है। जिन देशों में भाव कल्याण का होता है, भूटान छोटा सा देश है, वहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स हाईएस्ट है। हाईएस्ट है। तो क्यों? कोई बहुत बड़ा राजा है क्या वो?
जर्मनी आज की डेट में एक अच्छा जर्मनी उदाहरण है। है, जापान है। वहाँ का एज इस समय अब जापान में हाईएस्ट एज है जापान की हाईएस्ट समय, है जापान की। और जापान में हैप्पीनेस इंडेक्स हाईएस्ट है। जितनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, उन सारी कंट्रीज में हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत हाई है, क्योंकि वो लोग संतुष्ट हैं, लोगों के प्रति कल्याण का भाव रखते हैं। उन्होंने ये नहीं समझा कि ये आध्यात्मिकता है, गैर आध्यात्मिकता, उन्होंने अपने जीवन शैली बना ली। एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, जापान की है। जापान, स्पेन और जर्मन, ये 3 कंट्री थी। इन्होंने ये तय किया कि हम पूरी दुनिया में राज करेंगे, और उसके लीडर थे हमारे हिटलर, जर्मनी के। और ये पूरी चारों तरफ जो है युद्ध इन्होंने लड़ना शुरू किया। हर देश में इन्वेट करते थे, रसा में इन्वेट किया, रोम में इन्वेट किया, अगल बगल में जितने कंट्रीज है सब में इन्वेट करते थे, और लंदन तक पहुंच गए थे। और उनको, अंग्रेजों को हराने का उनका ये था कि इनको हराया जाए। अमेरिका तटस्थ बैठा हुआ था, शांति से चुपचाप बैठा था, लेकिन इनकी पूरी नहीं हो पा रही थी समस्या। ये पूरा विश्व विजय की जो उनकी संकल्प था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इन लोगों ने आपस में तय किया कि क्या किया जाए, कैसे एक क्विक शॉट में हम विश्व विजयी बन जाएं। घटनाएं लगभग फिर वैसी बनती दिख रही हैं जी। तो उन्होंने क्या किया कि आपस में मीटिंग तक क्या है, इसका एक तरीका है। पूरे उस समय भी जो है अमेरिका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, उस समय भी अमेरिका अच्छी कंडीशन में था, और एक तरीके से जो वर्तमान कंडीशन है उससे कमज़ोर नहीं था, और एक लीडिंग पोजीशन में था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट आया अपने दिमाग में, मतलब अनइमेजिनेबल थॉट था। और उन्होंने ये सोचा, ऐसा करते हैं कि एक बार इस अमेरिका को इसको तोड़ देते हैं, इसका मनोबल गिरा देते हैं। इसका मनोबल गिर जाएगा तो अपने आप हम डिक्लेयर हो जाएंगे, फिर सब सही हो जाएगा। तो ये जा करके जापानीज़ ने अमेरिका की एक पोर्ट है उसका, उस पोर्ट पे जाकर के बम गिरा दिया। और बम गिराने के बाद वहाँ पर 5,000 आदमी की डेथ हुई और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब उसके बाद अमेरिकन्स बैठे सब, उन लोगों ने क्या किया कि अब तो सबक सिखाना पड़ेगा, बगैर इसके तो काम चलेगा नहीं। तो उसके बाद वहाँ पर ही तय हुआ कि इनके ऊपर बम गिराना ही पड़ेगा, एटॉमिक बम गिराना पड़ेगा। तो 1945 में जब ये द्वितीय विश्व युद्ध था, तो उन्होंने हिरोशिमा में, हाँ, हिरोशिमा में एक जाके एटॉमिक बम गिरा दिया। तो वहाँ की जो गाइड थी, मैं जापान गया तो मैं हिरोशिमा में गया, तो हिरोशिमा में उसने, गाइड ने पूरा दिखाया, बताया, एंड पर्सनालिटी ऐसी इवॉल्व हो गई है वहाँ के लोगों की, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि जब ऐसा कभी हुआ तो उन लोगों ने कैसे रिएक्ट किया। शी वॉज स्माइलिंग ऑल द टाइम एंड शी सेड इट वॉज राइटली डन विद अस। जो हिरोशिमा में बम गिराया गया था बिल्कुल सही गिराया गया था, लेकिन ये नागासाकी वाला अन्याय हुआ। हमने एक बम गिराया था, वो भी एक बम गिरा देते, उन्होंने एक एक्स्ट्रा गिराया, ये ठीक नहीं था। एंड दैट टू विद ए स्माइलिंग फेस। एंड व्हाट दे डिड, अल्टीमेटली उन्होंने उस शहर में, हिरोशिमा में जहाँ पर कि बम गिराया गया था, उस शहर में, उस बड़ा भारी एरिया था, उस जगह का नाम उन्होंने पीस पार्क रखा जहाँ बम गिराया गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पूरा था, एटॉमिक बम गिराने के बाद जितना ध्वंस वहाँ हुआ था, जितना विनाश हुआ था, उसके एक एक रेमिनेंट, बच्चों के का स्कूल बैग का टुकड़ा, किसी की चप्पल का टुकड़ा, किसी के शरीर का कोई हिस्सा, सब जितना उनको मिला सब संभाल करके म्यूज़ियम में बनाया उन्होंने, और सब रखा, और पूरी स्टोरी वहाँ उन्होंने नरेट करी। ऑडियो विजुअल प्रोग्राम बनाए, फोटोग्राफ्स लगाई बड़ी बड़ी, और सारी मीटिंग्स में जो जो कुछ हुआ था वो सब ओपन फाइल्स थी। कब इन्होंने बम गिराया, कब उन्होंने गिराया, वहाँ मीटिंग हुई अमेरिका की, वो सब पूरी उन्होंने दिखाई। और अल्टीमेटली जापानीज़ ने जो काम किया, दैट वाज वंडरफुल। जब ये युद्ध हो गया, इतना विनाश हो गया, तो इनकी लीडरशिप ने कहा ये से तो
देश की प्रगति नहीं होने वाली है। और उन्होंने ये तय किया कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, और जो युद्ध लड़ने वाले लोग हैं उनको पीछे किया गया। और उन्होंने कहा अब हम बिल्कुल लोगों से बहुत बढ़िया प्रेम पूर्वक बर्ताव करेंगे। और जिस अमेरिका ने उनके बम गिराया था उससे ही उन्होंने दोस्ती कर ली। तो उस अमेरिका ने कहा बिल्कुल तुम हमारे साथ एलाई बन सकते हो, एक ही कंडीशन है कि तुम अपनी आर्मी नहीं रखोगे। तो उस समय से जापानीज ने अपनी आर्मी नहीं रखी, और अमेरिका ने क्या किया कि अपनी जितनी इकोनॉमिक इंडस्ट्री थी पूरे वर्ल्ड की, वो सब जापान में शिफ्ट कर दी। तो मैं जापान में टोक्यो से एयरपोर्ट गया, करीब 45 किलोमीटर का रास्ता था वो, और उस रास्ते के दोनों तरफ जितनी दूर तक नज़र जाती थी उतनी दूर तक सिर्फ इंडस्ट्री लगी थी। और सब यही जो हम लोग रोज जापानीज प्रोडक्ट देखते हैं, पैनासोनिक और या डिवाइस, वो सारी लगी हुई थी। और पूरा देश, छोटा सा देश, पूरा इंडस्ट्रियलाइज हो गया। और उन्होंने अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन किया कि उन्होंने सबके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार शुरू कर दिया। और उनका प्रणाम अगर आप देखें, कभी नमस्कार जो करते हैं, खाली जापानीज अकेले हैं जो पूरा ऐसे झुक जाते हैं, पूरा बैंड नमस्कार नहीं करते, वो पूरा झुक जाते हैं, पूरा। ये उन्होंने इवॉल्व की अपनी पर्सनालिटी कि यही सच है जीवन के लिए। और आप देखिए सिंपल सी चीज़ उन्होंने सीखी, अपने जीवन में ढाली, और उसके बाद वो कहाँ पहुँच गए। आज भी जापानीज में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाईएस्ट है, और बिल्कुल आध्यात्मिक हैं वो सारे के सारे लोग। तरीका अलग अलग, बौद्ध कंट्री है, तरीका अलग अलग होता है, लेकिन सारे के सारे आध्यात्मिक हैं और बहुत ही प्रेम से मिलते हैं। मैं तो व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, मैं कोई पढ़ी लिखी सुनी बातें नहीं बता रहा हूँ। तो अगर कोई ये काम करके अगर हम राइज कर सकते हैं तो हम सबको सीखना चाहिए। और हमारा तो भारतीय संस्कृति ही कहती है, हमारा अध्यात्म ये कहता है, हमारा सारे जितने भी हमारे सिद्धांत हैं, जितने वेद पुराण हैं, वो सब यही कहते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ गिर के चले गए हैं अपनी ही तो मर्जी इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर कर्म धर्मानुसार होना चाहिए। चाहे राजनीति हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, सब धर्मानुसार होना चाहिए। धर्म का व्यापार नहीं होना चाहिए। और आज की वर्तमान परिस्थितियों में धर्मानुसार आचरण न करके धर्म का व्यापार हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है। तो ये, और ये धर्म जिसको हम धर्म कहते हैं, फिर समझने वाली बात है, धर्म ये धर्म नहीं है जिसको हम धर्म समझते हैं, ये सब संप्रदाय हैं। धर्म हमारे मानवीय गुण हैं जो ईश्वरीय गुणों से डिराइव्ड हैं। उन गुणों को धारण करना ही हमारा धर्म है। क्यों हमारे गुण हैं? क्योंकि जब जब हम उन गुणों को धारण करते हैं, प्रेम, करुणा, दया, शुभ भावना, शुभकामना, सुख, शांति, आनंद, तो मैं इस शरीर से और मन से स्वस्थ रहता हूँ। और मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जो मेरी आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, सुख, शांति, आनंद, उसकी प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमको कुछ भी काम करें उसमें व्यवसाय भी शामिल है, हमको इन गुणों को धारण करना आवश्यक है। चलते चलते का आखिरी बिल्कुल ब्रीफ में एक आंसर कर दीजिए। जिस तरीके से हमारे ये जो ऑफिस का वो होता है, कल्चर होता है, एक लीडर का जो काम होता है, उसी तरीके से हम कई सारे परिवारों को देखते हैं जहाँ पर एक मुखिया अपना सही धर्म नहीं निभा पाता है और पूरा परिवार डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि किसी, चाहे वो संस्थान हो चाहे परिवार हो, यदि उसका हेड, उसका मुखिया, कोई मुखिया समय समय पर परिवर्तित होता है, कभी ग्रैंडफादर है, कभी फादर है, कभी बेटा है, वो बदलते रहेगा, ये प्राकृतिक नियमों के अनुसार। लेकिन उसको वही गुण धारण करने होंगे जो एक नेतृत्व प्रदान करने के लिए होते हैं। अब मैं आपको कुछ और छोटे छोटे एग्जाम्पल बताता हूँ जो आज रोज देखे जा रहे हैं। आप इमेजिन करिए, आप चाहते हैं कि मेरा संस्थान बहुत अच्छा बढ़े और आप अपने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एक व्यक्ति आपके पास आ रहा है घर से तैयार होकर के, और आते ही जॉब में बैठते ही उसके साथ इल ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अब क्या उम्मीद करते हैं आपका संस्थान आगे बढ़ेगा? किसी भी सूरत नहीं। एक मैंने बहुत सारी पुरानी घटना है, 95 की घटना है। मैंने एक फॉरेन के कनाडा के एक हमारे मित्र भी थे,
बड़े भाई की तरह थे और वो कंसल्टेंट थे, फाइनेंशियल कंसल्टेंट थे। उनका ये ऑब्जर्वेशन था। मैंने उनको उस समय कहा कि इंस्टीट्यूशन देखिए, इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या करना चाहिए, कैसे। तो उन्होंने स्टडी करा। स्टडी करने के बाद उन्होंने सबकी रिपोर्ट बताई कि हाँ ये कमी है, इसको ऐसे इम्प्रूव करिए, इसको ऐसे इम्प्रूव करिए। ओ उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी नसीहत उन्होंने दी, वो नसीहत ये दी कि किसी भी व्यक्ति के लिए जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, उसकी सैलरी, रेम्यूनरेशन, उसकी आवश्यकता है, इसीलिए वो काम करता है। जी। लेकिन यदि उसके साथ उसको दो तरीके से मिल सकता है, एक उसको सम्मानपूर्वक काम करने को मिलेगा और एक अपमानपूर्वक काम करने को मिलेगा। आते ही बैठते उसके साथ दुर्व्यवहार होगा और दुर्व्यवहार होने के बाद वो आदमी दो तरीके से आपको प्रॉब्लम होगी। एक तो उसकी परफॉर्मेंस अपने आप डाउन हो जाएगी और वो कभी भी आपके साथ वो प्रेम पूर्वक वो काम नहीं करेगा। तो आपके संस्थान की पहली रिक्वायरमेंट है कि अपने कर्मचारियों से प्रेम करना सीखिए, उनके साथ मित्रवत होइए, उनके साथ ऐसा सहृदयता से काम करिए कि वो लगे कि हाँ ये सब मेरा है। और जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक कोई संस्थान आगे नहीं बढ़ सकता है। ये लोग छोटी छोटी बातें हैं भूल जाते हैं। अब मैं एक परिपाटी मैंने देखी, मैंने आजकल जितने इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक हैं, पर्टिकुलरली जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके यहाँ कल्चर मैंने देखा। एक मैं ब्रांच में मुझे इनॉग्रेशन करने जाना था, तो वहाँ अजीबोगरीब कल्चर देखा और मैंने कहा ये तो तुम्हारी कंपनी का को कहीं नहीं ले जा पाएगा। और कल्चर क्या देखा कि वो सवेरे 9 बजे एक जूम कॉल होती है, उसमें सारे बैंक शामिल हैं, जो जितने प्राइवेट बैंक है, किसी का नाम मैं क्या लूँ, समय, क्योंकि मैं सब बैंकों से डील करता हूँ तो मैं सब बैंकों को जानता हूँ। सवेरे 9 बजे जूम कॉल होती है और 9 बजे से 10 बजे तक, जब तक कि कस्टमर नहीं आता है, तब तक जो उनका क्लस्टर हेड होता है, जो रीजनल हेड होता है, वो उनको लगातार उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको गालियाँ देता है। कल तुम्हारा टारगेट था इतना अकाउंट खोलना था, कल तुम्हारा इतने एफडी लाना था, कल इतने इंश्योरेंस करना था, इतना ये करना था, और जिस भाषा में मैं कह रहा हूँ इस भाषा में नहीं, इस तरीके की भाषा में बात करते हैं कि आप बताइए सवेरे 9 बजे तैयार होकर आया है आदमी अच्छे मूड से और सुबह सुबह 1 घंटे गाली सुन रहा है, वो कैसे परफॉर्म कर सकता है। और मैंने देखा कि उन्हीं बैंक्स की, उन्हीं ब्रांचेस की परफॉर्मेंस एकदम डाउनग्रेड होगी। मान लीजिए सपोज एक व्यक्ति है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको दोबारा समझाइए, उसको लेने का प्रयास करिए कि वो आदमी उसको इम्प्रूव हो जाए। अगर किसी वजह से वो नहीं इम्प्रूव हो रहा है और आपके स्टैंडर्ड पर नहीं मीट कर पा रहा है, तो आप उससे प्रेम पूर्वक विदा ले लीजिए। इतनी ज़्यादा तक दुर्व्यवहार हो रहा है कि सुसाइड तक कर ले रहे हैं। ये कैसे उचित माना जा सकता है? क्या आप व्यापार का मतलब है कि आप दूसरे के जीवन को ख़त्म कर दें? ये व्यापार नहीं है। और इसी कारण से इतने नुकसान हो रहे हैं। तो हम सबको ये बात अपने अंतर्मन की गहराई में बैठा लेनी चाहिए कि सबके कल्याण में ही हमारा भी कल्याण समाया हुआ है, सबके कल्याण में ही इंस्टीट्यूशन का भी कल्याण समाया हुआ है। इसलिए यदि हम इंस्टीट्यूशन को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हमें सबके कल्याण का भाव अपने अंदर रखना होगा। इसी में सर एक मनोवैज्ञानिक, मैंने कहीं उदाहरण देखा था इसी तरीके के, एक बहुत ही इरिटेटिंग माहौल में एक बॉस बहुत ही ज़्यादा अपने जो एम्प्लॉयज़ उनको पंचर करता रहता था, गाली गलौज, अब्यूजिंग, वो सब चलता रहता था। नीडी रहा होगा एम्प्लॉय, छोड़ के नहीं जा सकता होगा, तो वो किसी उसके पास गया, साइकेट्रिस्ट के पास गया। तो साइकेट्रिस्ट ने उसको एक बड़ी अनोखी चीज़ बताई। वो समझ गया कि इसको प्रॉब्लम क्या है। उसने कहा कि एक काम करना, कल आना और अपनी बॉस की फ़ोटो लेके आना। वो फ़ोटो लेके आया और उसने बोला कि उसको किनारे रख के उसको शू निकालो और जितना मार सकते हो मारो फ़ोटो को। उसको तुरंत क्विक रिलीफ मिला। उसने कहा कि ये मतलब तो अजीब ही आपने थेरेपी। ये कुंठा रिलीज करने का तरीका है, इसको प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। मतलब बॉस, मैं बात ये तरीका ये होता है, एक बॉक्सिंग पिलो आती है, उस बॉक्सिंग पिलो में लोग ये प्रैक्टिस कराते हैं, ये साइकियाट्रिस्ट, ये जो बिहेवियरल थेरेपी है ना, ये टेम्परेरी फेज है। मैं इसको बार बार इसलिए इसको बहुत कंडेम करता हूँ कि ये बिहेवियरल थेरेपी जो टेम्परेरी रिलीफ देती है, दे आर नॉट परफेक्ट। आपको अपने अंदर पूरा व्यक्तित्व में परिवर्तन करना होगा, अपने अंदर की सोच बदलनी होगी। जब वो सोच बदलेंगे तो आप ठीक होंगे। आप एक दिन ये कर लिया, आपकी कुंठा उस दिन की निकल गई, अगले दिन फिर कुंठा पैदा होगी।
तो एक कुंठा जो पैदा हो रही है हमको, उस कुंठा ना पैदा हो, ये सबसे महत्वपूर्ण एम्प्लॉय के है। प्रति। और इसके लिए मैं अब इंडिविजुअल की बात करता हूँ। ये तो मैंने एक सामूहिक नेतृत्व की बात करी। अब इंडिविजुअल का कर्तव्य ये है कि यदि होता क्या है ऐसी परिस्थिति में, मैंने कोई काम किया, किसी ने मुझसे कुछ बोला, अब मेरे अंदर उसका रिएक्शन होता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरा रिएक्शनरी ब्रेन जो है, जो एमिगडाला है, वहाँ से रिस्पॉन्स खड़ाक से आता है। अब वो हमारा बॉस है, अब बॉस को मैं जवाब भी नहीं सकता। अगर मैंने बॉस को कुछ बोल दिया तो नौकरी तुरंत ही चली जाएगी। लेकिन बॉस को जवाब मैं जबान से नहीं दे रहा हूँ, बॉस को मैं जब अंतर मन से उसको भरपूर गालियाँ दे रहा हूँ, गालियों की अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए अंदर ही अंदर कुंठा पैदा हो रही है और हमको तोड़ती चली जा रही है। तो उसका तरीका जो रियल ट्रीटमेंट है, वो रियल ट्रीटमेंट ये नहीं है। रियल ट्रीटमेंट ये है कि हमको अनासक्त होना है, हमें उसके प्रति करुणा पैदा करनी है जो व्यक्ति मुझको गाली दे रहा है। जब मैं ये प्रकृति के नियम जान जाता हूँ कि अगर जो व्यक्ति कोई व्यवहार कर रहा है उसको रिजल्ट मिलना ही मिलना है प्रकृति के द्वारा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने गाली दी है तो आपको उसके बदले 100 गालियाँ मिलेगी, वो मैं दूँ या कोई और दे। आपने दुर्व्यवहार किया है, आपको दुर्व्यवहार मिलना है। तो उसके लिए मेरे हृदय में करुणा पैदा होनी चाहिए उस व्यक्ति के लिए कि देखिए ये कितना व्यक्ति अनजान है, कितना धोखे में है, कितना फरेब में है, कितना इसको या पता नहीं है कि क्या कर रहा है। जो कर रहा है उससे इसका कल्याण हो रहा है, इसका बुरा हो रहा है। तो हे प्रभु, इसको सद्बुद्धि दो जिससे कि सही कर्म करे, जिससे इसका भला हो, तो आपको कुंठा नहीं पैदा होगी। तो इलाज ये है आध्यात्मिक इलाज। और वो जो साइकियाट्रिक इलाज है वो किसी मतलब का नहीं है, वो टेम्परेरी है। अस्थायी क्या, बिल्कुल ही टेम्परेरी है। आज आपने कर लिया, कल फिर वहीं पहुंच गए। तो मोटे तौर से हमको अपने मन में, अपने मन की गहराइयों में, अंतर्मन की गहराइयों में प्रेम और करुणा का संचार करना है हर व्यक्ति के लिए। जो भी मेरे व्यक्ति संपर्क में आए, चाहे वो मेरा मित्र हो, चाहे वो शत्रु हो, शत्रु का भाव उसके मन में है, मेरे मन में नहीं है, तो मेरे लिए शत्रु नहीं हो। तो ये भाव पैदा करने का काम हम करते हैं। तो इसलिए जब आपने एक शत्रु किसी को देखते ही नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आपको कोई परेशानी नहीं होती, कोई कुंठा नहीं होती, कोई स्ट्रेस नहीं होती है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, उसने किया, उसके लिए भी हमने सद्भावना भेजी। जब ध्यान की गहराई में बैठते हैं उसको भी, सबको हम सकाश देते हैं। पूरे संसार में सबके लिए सद्भावना देते हैं कि हाँ सबका कल्याण हो, सबका भला हो। उसमें वो व्यक्ति भी शामिल है जो मेरे बारे में दुर्व्यवहार रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं। तभी आपका कल्याण है। कल्याण मुझे अपना करना है, न कि दूसरे के बारे में सोचना। कल्याण उसके बारे में सोचना है, लेकिन यदि उसके बारे में हमने नेगेटिव रिएक्शनरी सोचा, एमिगडाला सोचा, तो हमारा पार्श्विक प्रवृत्ति हो गई ना। एमिगडाला पार्श्विक प्रवृत्ति है, तो रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं उसको। तो हम वो थोड़ी ना है, हम तो मनुष्य हैं, इतनी इवॉल्व कॉन्शियसनेस हमारी है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। उसी एमिगडाला से बिल्कुल धसम इससे लड़ाई उससे लड़ाई सबसे कर रहे हैं। इससे कोई फायदा है? तो हमको अपने व्यवहार में, अपने आप में सोचना चाहिए कि मैं, अगर थोड़ा ये सोच लें हम कि क्या हम कुत्ता बिल्ली जीव जंतु हैं, हम उस वो इनसे कितनी ऊंची हमारी मानसिक स्थिति, कितनी ऊंची हमारी चेतना है कि हम आज मनुष्य हैं और इतना सब कुछ सोच सकते हैं, कर सकते हैं, और फिर भी हम व्यवहार कर रहे हैं वही वाला कुत्ता बिल्ली वाला। तो आपको अपने से खड़ा होने की, क्या कर रहा हूँ मैं, किस चेतना का मनुष्य ईश्वर ने मुझे बनाया और किस चेतना में मैं काम कर रहा हूँ। सर, जिस तरीके से आपने ये बताया कि मतलब क्या वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रख के अपनी लाइफ को संवार सकते हैं, बेहतर लाइफस्टाइल अपना सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इतने महत्वपूर्ण और इतने अच्छे सुझाव देने के लिए सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार सर। नमस्कार।